अपने ग्राम पंचायत में जो बंदरबाट हुई है, अगले पचवर्षी में हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। जनता समझदार है, खुद ही समझ जाएंगे। ग्राम पंचायत में भूकंप रोधी, पंचायत में सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर टावर के नज़दीक स्वच्छता का निर्माण किया गया है, जिसके लिए ग्राम पंचायत के मुखिया के फंड से 9 लाख रुपया का निकासी की गई है। परसा में आप जाकर के देख सकते हैं, आप थोड़ा जाकर के देख लीजिएगा तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप बदलता हिंदुस्तान के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, अभी भी आग लग जाएगा तो वहाँ पानी टंकी नहीं जाएगा, अभी भी वहाँ कोई इमरजेंसी हो जाएगा तो खटिया के सहारे लोगों को लाद करके ले जाना पड़ेगा। पंचायत में कुल 7 जगह कुआं का जीर्णोद्धार हुआ है। आप पब्लिक सब, ग्राम के लोग सब है, आप जाकर के पता कर सकते हैं। 7,81,000 रुपया की निकासी हुई है और बंदरबाट हुई है। इसीलिए मेरी दायित्व बनती थी कि हम ग्राम पंचायत को तो सेवा किया हूँ, आगे भी सेवा के लिए अक्सर रहेंगे। ग्राम पंचायत का हमको लोग मुखिया चुनता है तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य बनेगा कि प्रत्येक वार्ड में एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाएंगे, प्रत्येक वार्ड में विवाह भवन बनाएंगे, प्रत्येक वार्ड में गली नली सड़क बनाएंगे। आपके शासनकाल में मुखिया जी जो घोटाला का उजागर हुआ है वो अब हम आपको बताएंगे। सिमरी पंचायत की कुछ जनता यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं छठ घाट है और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और 5 वर्ष बीत चुका है, पंचायत चुनाव करीब है, लेकिन बीते हुए 5 वर्षों में कितना विकास हुआ और इस बार जो चुनाव आने वाला है उसमें क्या मुद्दा होगा, उस पर हम बात करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से। बाबा जी, पंचायत चुनाव आने वाला है, 5 साल गुजर गया, पंचायत चुनाव फिर से आने वाला है, क्या कहेंगे इस बार मुद्दा क्या होगा और पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ? कोनो विकास नहीं भेलै, कुछो नहीं। ये जे अखनी जे नई मुखिया है, ये विकास केलक, नाला बनेलक, भगवानक मंदिर छलै वो बनेलक। कौन? जन्माष्टमी भवन। कौन बनवाया? अमित। पिछले 5 साल में जो मुखिया चुने थे उनके द्वारा कितना विकास हुआ और इस बार आप लोगों की क्या मुद्दे होंगे? क्या कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ आपके पंचायत में और इस बार क्या मांग होगा विकास का? 5 वर्षों में तो कोई भी मांग नहीं पूरा हुआ है, कोई भी विकास नहीं हुआ है, एक भी विकास नहीं हुआ है काम। अब जो विकास होगा, जो नया मुखिया होंगे वही विकास करेंगे और उम्मीद है ये इससे बड़ा दूसरा नहीं होगा कोई। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिमरी पंचायत है ना ये। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिमरी पंचायत में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल काफ़ी तेज़ है। जो भी प्रत्याशी हैं वह सभी प्रत्याशी अपने अपने कैंपेन में जुट चुके हैं, अपने अपने चुनावी रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। इसी दौरान हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद हैं सिमरी पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी भाई अमित कुमार जी से बात करेंगे और क्या इनका रोड मैप है और किस प्रकार से यह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार से यह जनता के बीच जाएंगे, क्या योगदान रहा है इनका समाज के लिए, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल बदलता हिंदुस्तान पे। सबसे पहले हम आपके बदलता हिंदुस्तान चैनल को हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं और नमन करते हैं। साथ ही ग्राम पंचायत सिमरी समाज के सभी वर्ग के लोग को, सभी धर्म के लोग को हम अपने दिल से प्रणाम, आदाब, सलाम करते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार हैं जी। कई बार ऐसा होता है कि प्रत्याशी बहुत होते हैं जी, लेकिन क्या आपके योगदान रहे हैं पिछले दिनों समाज के लिए और क्या ऐसी बातें हैं जिसको लेकर आप समाज के बीच, जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे? हम अपने जीवन में 13 साल की उम्र से लोगों के बीच DMCH हो, PMCH हो, IGMS हो, RB मेमोरियल हो, हर संभव 24 घंटा कदम में कदम मिला करके लोगों का समस्या का निदान किए हैं। कुछ अपना भी लगा करके, न ब्याज पे न इंटरेस्ट पे। मेरा जो कर्तव्य बनता है वो हम अपने कर्तव्य का निर्वहन आम लोगों के बीच
और ग्राम पंचायत राज सिमरी में आज 13 बरस की उम्र से हम लोगों के बीच हर संभव मदद करने का काम किए हैं। 13 साल की उम्र से मेरा एक संघर्ष रहा है कि लोगों के समस्या के लिए, समस्या में कभी भी किसी भी परिस्थिति में 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो, आप ग्राम पंचायत का पर्यवेक्षण भी कीजिएगा तो लोगों से एहसास होगा कि लोगों के बीच हमने 13 बरस की उम्र से ही रहने का काम किए हैं। रही ग्राम पंचायत में विकास की बात, 6 महीना के इस काल में, 6 महीना के इस रीजन में हमने 2 करोड़ रुपया की लागत से बिहार सरकार की योजना हो, केंद्र सरकार की योजना हो या एमएलसी की योजना हो या एमएलए साहब की योजना हो या एमपी साहब की योजना हो, हमने जन के लिए और जो जन का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, जो बिहार सरकार के और केंद्र सरकार के माध्यम से ग्राम पंचायत राज की विकास के लिए आती है, उस रुपया से हमने अपने ग्राम पंचायत में अपने कर्तव्य से, अपने कर्मठता से, अपने बुद्धि से या विवेक से, आप देख सकते हैं कि सामने एक विवाह भवन बनाए हैं और साथ ही एक सिमरी समाज का अधूरा सपना था। बरसों समाजवादी आंदोलन के बाद से यह पूजा अर्चना यहाँ होती थी, जहाँ कृष्ण जन्माष्टमी भवन, कृष्ण जन्मोत्सव 179वां वर्षगांठ इस बार मनाई गई है। उस मंदिर निर्माण के लिए हम बिहार विधान पार्षद, बिहार के यशस्वी नेता, भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता श्रीमान सुमन कुमार महासेठ जी से मिलकर के हम इस मंदिर निर्माण कार्य के लिए 15 लाख रुपया के लागत से इस मंदिर निर्माण का कार्य पूरा किए हैं। साथ ही विवाह भवन के लिए बिहार विधान पार्षद श्रीमान दिलीप कुमार चौधरी जी से मिलकर के हम अपने ग्राम पंचायत में 500 छठ पवनैतिन के लिए 500 मेरे यहाँ छठ पवनैतिन आएंगे तो उनके लिए सुंदर सा, आप देख सकते हैं जिस घाट के नीचे आप बैठे हुए हैं उस घाट का निर्माण करवाए हैं। मेरे यहाँ 1 कट्ठा से ज़्यादा ज़मीन पार्क में हमने पार्क का निर्माण करवाया है, वृक्ष का निर्माण करवाया है, साथ ही पीसीसी सड़क का निर्माण करवाया है। हमने बरसों बरस का लोगों का अधूरा सपना, देश आज़ादी के बाद कई लोग सोचते रह गए, कई लोग गुजर भी गए, लेकिन उस अधूरा सपना को पूरा करने में मेरा आत्मनिर्भर रहा है। जो सिमरी समाज के ही नहीं, यहाँ से आप डायरेक्ट दरभंगा तक का नहीं, पटना तक का, दिल्ली तक का सफ़र कर सकते हैं। यहाँ से सिमरी से भजपरौल की पथ जो बनाए हैं, हज़ारों नहीं लाखों जन को उससे फ़ायदा पहुँचेगी। मेरे यहाँ जो अस्पताल की व्यवस्था है आप जाकर के देख सकते हैं, उसमें कुकुर बंदर बैठता है, उसके सिवा कोई वहाँ रास्ता नहीं है। मेरे यहाँ शिक्षा का जो व्यवस्था है, आखिर वह समाज मेरे लिए क्यों सोचेगा। उस समाज का बेटा दिल्ली पढ़ता है, मुंबई पढ़ता है, हरियाणा पढ़ता है, पंजाब पढ़ता है, और मेरे समाज का जो लोग है, गरीब लोग जो है, उसका समाज का बेटा दिल्ली पर, हरियाणा पूना में हरिया बर्तन धोता है। और उस समाज के लोग आखिर मेरे लिए क्यों सोचेगा भाई। उस समाज का बेटा दिल्ली पढ़ता है, हरियाणा पढ़ता है, पूना पढ़ता है, बॉम्बे पढ़ता है, और मेरे जो गरीब समाज का लोग है, +2 में मिथिलांचल के पावन धरती सिमरी एक नाज रहा है। सिमरी इस क्षेत्र का, चाहे भरबा हो, दमला हो, कठैला हो, तीसी हो, परोही हो, परसौनी हो, औसी हो, 0 माइल हो, बभनगम्मा हो, बिस्फी विधानसभा का एक यह सिमरी पंचायत नाज रहा है। उस सिमरी पंचायत में +2 बन के तैयार है। किसी भी नेता का यह दायित्व बनने के बाद नहीं बना कि आप स्वास्थ्य मंत्री से जाकर के मिल लिए रहते तो आपका अस्पताल चालू हो गया रहता, आप शिक्षा मंत्री से जाकर के मिल लिए रहते, एक आवेदन दिए रहते, जाकर के आप ग्राम पंचायत का आपको लोग पदभार दिया था और ग्राम पंचायत का आपको लोग दायित्व देकर के मुखिया चुना था। आप एक बार स्वास्थ्य मंत्री से जाकर के, शिक्षा मंत्री से जाकर के मिल रहते तो +2 आपका
तैयार है और पढ़ाई सुचारू रूप से चलता रहा होता। थोड़ा सा ज्ञान में देने की बात थी। हमने भारत सरकार के मंत्री गिरिराज मंत्री नित्यानंद राय जी से मिल करके कहे हैं कि मंत्री जी इस तरह का बात है, मेरे यहाँ जो अस्पताल है लोगों का अधूरा सपना है। हम ग्राम पंचायत राज सिमरी से यदि मुखिया चुन करके आते हैं तो हर एक को मदद करने के लिए, उस माँ बहन का इज्जत करने के लिए जो गरीबनी माँ जिंदगी भर कभी लैब बुआ साबुन और डेक्सोना नहीं देखा है, जिंदगी भर उसको नर्क की ज़िंदगी जिलाया है। मेरा एक प्रसा प्रक्षेत्र पड़ता है, आप जा कर के देख सकते हैं कि एक समय उन लोग का रहा कि ग्राम पंचायती अधिनियम के तहत जो मानव का वोट गिराने का अधिकार है उसका भी हनन किया गया। और 20 साल से ग्राम पंचायत राज सिमरी में जब से वह कट करके आए हैं तब से गोठ में ग्राम पंचायत राज का मुखिया बनाए हैं। फिर भी ग्राम पंचायत राज में परसा में आप जा कर के देख सकते हैं, आप थोड़ा जा कर के देख लीजिएगा तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप बदलता हिंदुस्तान के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, अभी भी आग लग जाएगा तो वहाँ पानी टंकी नहीं जाएगा, अभी भी वहाँ कोई इमरजेंसी हो जाएगा तो खटिया के सहारे लोगों को लाद करके ले जाना पड़ेगा। इसीलिए मेरी दायित्व बनती थी कि हम ग्राम पंचायत को तो सेवा किया हूँ, आगे भी सेवा के लिए अक्सर रहेंगे। ग्राम पंचायत का हमको लोग मुखिया चुनता है तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य बनेगा कि प्रत्येक वार्ड में एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाएंगे, प्रत्येक वार्ड में विवाह भवन बनाएंगे, प्रत्येक वार्ड में गली नली सड़क बनाएंगे। आपके शासनकाल में मुखिया जी जो घोटाला का उजागर हुआ है वो अब हम आपको बताएंगे। बताइए। इस शासनकाल में पंचायत में कुल 7 जगह कुआं का जीर्णोद्धार हुआ है। आप पब्लिक सब, ग्राम के लोग सब है, आप जा कर के पता कर सकते हैं। 7,81,000 रुपया की निकासी हुई है और बंदरबाट हुई है। पंचायत में कुल 5 सार्वजनिक जगह पे शौचालय का निर्माण हुआ है जिसमें 4,81,498 रुपया की निकासी की गई है। अपने ग्राम पंचायत में जो बंदरबाट हुई है अगले 5 वर्षी में हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, जनता समझदार है, खुद ही समझ जाएंगे। ग्राम पंचायत में भूकंप रोधी, पंचायत में सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर टावर के नज़दीक स्वच्छता का निर्माण किया गया है, जिसके लिए ग्राम पंचायत के मुखिया के फंड से 9 लाख रुपया का निकासी की गई है। हम आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, पंचायत में भूकंप रोधी मोहम्मद लाल के घर से तौसीफ अहमद के घर तक नाला का निर्माण करवाया गया है जिसमें 4 लाख रुपया की बंदरबाट हुई है। गुलाब जी के घर से गणेश शाह जी के दुकान तक वार्ड क्रियान्वयन समिति से भी 7 लाख रुपया निकला है और मुखिया जी के 15वें वित्त आयोग से भी 2 लाख रुपया का निकासी की गई है। यह एक बंदरबाट है। आपके चैनल के माध्यम तो से आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो काम दर्शाया गया, जो लिस्ट है आपके हाथ में, यह काम हुआ नहीं और पैसे की निकासी। जी आप भी देख सकते हैं, पढ़े लिखे हैं और पत्रकारिता करते हैं। ई ग्राम स्वराज एक ये बिहार सरकार का ऐप है, उस ऐप के माध्यम से 90 लाख रुपया ग्राम पंचायत राज सिमरी में आया और 71 लाख रुपया की निकासी की गई है इसी योजना पे। आपको यदि चाहिए तो हम उसका साबुत व्हाट्सअप कर देते हैं, आप ज़रा इस पे 2 लाइन बोल दीजिए जो यह बंदरबाट आखिर क्यों हुआ। कचरा के कूड़ादान के नाम पे मेरे ग्राम पंचायत राज सिमरी में कूड़ादान के नाम पे 2 लाख रुपया निकल गया। आप कचरा जा कर के बमभोला पोखर के नज़दीक देख लीजिएगा। आप यदि 15 मिनट वहाँ 5 मिनट खड़ा होकर के दिखा दीजिएगा तो हम समझेंगे कि आप मानव है। वहाँ दानव भी नहीं रह सकता है, वहाँ मानव के रहने का जगह बनाया है ग्राम पंचायत राज सिमरी का पूर्व का जो शासन किया है, शोषण किया है, शोषित किया है। आप जा कर के देख सकते हैं। तो ये थे भाई अमित कुमार, जिन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी और साफ साफ आरोप लगा रहे हैं यहाँ के जो पंचायत प्रतिनिधि थे उनके ऊपर कि जो काम नहीं हुए हैं उन काम को लेकर पैसे की उगाही की गई है। और ये आरोप लगा रहे हैं, ये बड़ा आरोप है। और कहीं ना कहीं मैं जो प्रखंड के अधिकारी हैं, अगर ये सच है तो इसकी जाँच की जाए और जो इसमें दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं अगर ये भ्रष्टाचार है तो इसकी जांच होनी ही चाहिए और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी बेहद ज़रूरी है। ये थे अमित कुमार भाई, मुखिया प्रत्याशी सिमरी पंचायत से
फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।